कितनी है गौ माता की महिमा। जो भारतवर्ष की धरती गोमय गोमूत्र के गो चरण रज के स्पर्श से पवित्र थी, आज वह गाय के रक्त से रंजित हो रही है। आज के अखबार में एक लेख था, 20 करोड़ प्राणियों की हत्या मांसाहारियों के लिए प्रतिदिन की जा रही है। कितने प्राणियों की हत्या की जा रही है? आज के अखबार में था। पूरे विश्व में वर्ष भर में 100 अरब से भी अधिक प्राणियों का वध, उसमें पशु पक्षी सब सम्मिलित हैं। आज का तो इतना बढ़िया वो लेख था अखबार का, कटिंग करके रखने योग्य। आप देखना, जो लोग अखबार पढ़ते देखना जरूर। हम तो समय नहीं था, सरसरी दृष्टि से देखा है। और उस लेख में ये था, जो मैराथन गैस बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसमें लिखा था धरती को बुखार आ गया है, धरती में इतना ताप बढ़ गया। इसका अब तक दूसरे कारण वैज्ञानिक कहते रहे, अब स्वीकार कर रहे हैं कि इसका एक बड़ा कारण है निरीह प्राणियों की हत्या। अब ध्यान से सुन लो एक बात, बहुत से लोग ऐसे होते हैं भगवान की दया से कि इन्हें अपनी बुद्धि का अजीर्ण होता है। अजीर्ण जानते हो ना? अपच जानते हो किसको होती? जो अपने को भगवान से भी एक कदम आगे बुद्धिमान समझते हैं, ऐसे लोगों को बुद्धि का अपच होता, अजीर्ण होता। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं, अरे महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, सबके सब साकारी हो जाएं, फिर तो ये जीव इतने बढ़ जाएंगे कि फिर इनका क्या होगा। अरे भैया तुम ही ठेकेदार हो जैसे पूरे संसार के। इन मछलियों का क्या होगा, इन बकरियों का क्या होगा, इन भेड़ों का क्या होगा, ये मुर्गा मुर्गी इनका क्या होगा। मांसाहारी लोग प्रश्न करते हैं, वो कहते हैं हम तो इनकी संख्या बढ़ने से रोक रहे हैं, बहुत नियंत्रण करके हमने रखा है, ऐसा मांसाहारी लोग कहते हैं। लेकिन आप ईश्वरीय व्यवस्था देखें, ईश्वर की व्यवस्था में सबको रोकने की, एक संतुलित रूप में बढ़ने की सबको व्यवस्था है। जो भी असंतुलित होगा प्रकृति स्वयं ऐसी व्यवस्था बनाती है कि उसे नष्ट कर देती है। आप देख लो, शाकाहारी जीवों का बहुत ज्यादा उपद्रव जंगल में न बढ़े कि जंगल की हरितिमा ही संकटग्रस्त हो जाए, इसलिए भगवान ने मांसाहारी जीवों को बना दिया, एक के ऊपर एक को बना दिया। तो परमात्मा की प्रकृति में नियंत्रक स्वयं परमात्मा ही है। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां निगल जाती, खा जाती, उनको भी खाने वाला मगरमच्छ उसी में रहता है। आप क्यों ठेका लेते हैं कि बढ़ जाएगा तो क्या हुआ? कुछ नहीं बढ़ेगा, आप विश्वास करो। पूरा संसार मांसाहार छोड़कर शुद्ध शाकाहार की प्रतिज्ञा करे तो हम व्यासपीठ पर भगवत स्वरूप भागवत जी को साक्षी करके बोल रहे हैं, जैसे प्राचीन काल में एक बार बोने पर कई बार बिना जोते बोए हम फसल काटते थे, ऐसे ही यदि हिंसा रुक जाए तो बिना जोते बोए हम फसल काटेंगे। समुद्र रत्न राशि हमें बाहर आकर के देगा। और भगवान श्री राम के राज्य में ये बोरिंग की व्यवस्था नहीं थी कि बोरिंग से खेती होगी, नदियों का स्वरूप बिगाड़कर नहरों से खेती होगी। जिस किसान के खेत में जब जितने जल की जरूरत पड़ती थी मेघ उतना बरसा कर चले जाते थे। क्यों? क्योंकि राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था, सबके सब एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करने वाले थे, किसी प्राणी पर कोई अत्याचार अन्याय नहीं था। इसलिए तो ईश्वरीय व्यवस्था
सबके लिए है। प्रकृति का नियंत्रण ईश्वर अपने आप करता है, क्योंकि प्रकृति का अधीश्वर परमात्मा है। आप उसके ठेकेदार मत बनो। इसलिए किसी प्राणी को पीड़ा पहुंचाना, मांसाहार करना, ये मनुष्य देह के लिए बहुत बड़ा पाप है। महाभारत में तो पितामह भीष्म ने कहा है कि जो व्यक्ति मांस शब्द का अर्थ समझ लेता है वो कभी मांस नहीं खाता है। मांस शब्द का अर्थ क्या है? पितामह भीष्म कह रहे हैं, मांस भक्षेते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम एतन मांसस्य मांसत्व मनुबुद्ध्यस्व भारत। माम सह, माम माने मुझे, सह माने वह, ये दो शब्द मिला देने से मांस बन गया। माम माने मुझे, सह माने वह। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस उसने खाया है उस प्राणी का जीवात्मा कहता है कि वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसे खाऊंगा। जितनी मछली खाओगे उतनी बार तुमको भी मछली बनकर पकाया खाया जाएगा। जितने अंडे खाओगे उतनी बार अंडे बनकर के तुम्हें भी खाया जाएगा। जितने मुर्गा खाओगे उतनी बार तुमको भी मुर्गा बनना पड़ेगा, बकरा बनना पड़ेगा, भैंस बनना पड़ेगा। जो तुम खाओगे वो तुमको बनना जरूर पड़ेगा। एक बार नहीं, कितनी बार बनना पड़ेगा। इसलिए मांसाहारी की कभी सदगति होती नहीं करना चाहिए मांसाहार। केवल उत्तर प्रदेश में यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश लागू किया कि बकरीद पर किसी प्रतिबंधित पशु की और किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में हत्या नहीं होगी। और नहीं तो पूरे देश में ऐसा प्रतिबंध कहीं नहीं लगा। हम आपको क्या कहें, बड़े पीड़ा और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बंगाल में तो खुलेआम आज भी बकरीद के समय गाय घसीटकर मंदिरों के सामने से ले जाई जाती हैं। हिंदू देखते रह जाते हैं। बड़ी खराब हालत है। बकरीद के दिन कितनी बड़ी संख्या में गोवंश का विनाश होता है। कानून होना चाहिए भारतवर्ष में। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।